अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं आपके। वेलकम टू मोनास किचन। आज मैं आपको चावलों की खीर बनाना सिखाऊंगी। चावलों की खीर बनाने के लिए हमें चाहिए 3 लीटर के करीब दूध। इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था और इसको 2-3 बॉयल दे दिए हैं। थोड़ा सा हमने दूध को गाढ़ा करना है। मैंने चावल लिए हैं 1 कप। इसको मैंने पानी में भिगो दिया था ताकि ये फूल जाएं। ये देखिए, आप टोटा चावल भी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा मज़ेदार खीर बनती है। ये मैंने कच्ची बासमती ली है। इसको मैंने पानी में 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। 2 कप के करीब मैंने चीनी ली है। आधा कप के करीब मैंने सूखा दूध लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं आप। इसकी जगह पे आप खोया डाल सकते हैं या कंडेंस मिल्क। अच्छा, किशमिश ली है थोड़े से मैंने काजू लिए हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा पिस्ता लिया है। थोड़े से बादाम मैंने इस तरह से इससे क्रश कर लिया है। और ये गरी खोपरा लिया है, जिसको मैंने इस तरह से काट लिया। जैसे आपको पसंद हो आपने वैसे काटना है। अच्छा, ये चीज़ें ऑप्शनल हैं, आपके पास जो चीज़ है आप डालिए, आपके पास नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अब हम एक ग्राइंडर में, अच्छा जी, ये देखिए मैंने चावल ग्राइंड कर लिए हैं। आपने इस तरह से ग्राइंड करने हैं, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले। मैं आपको दिखा देती हूँ हाथ पे भी। ये देखिए, ज़्यादा पतले भी नहीं करने, इस तरह होने चाहिए। इनको आपने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद हम इन चावलों को, जो हमारा दूध बॉयल हो रहा था, उसमें डाल देंगे। ये देखिए जी, हमारा दूध बॉयल हो रहा है। इसमें मैंने इलायची डाल दी थी। बाद में आप ये इलायची के छिलके निकाल दें। आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। अच्छा जी, हमने इसके अंदर अपने चावल जो हमने ग्राइंड किए थे वो डाल देंगे। ये देखिए, जो चावल हमने ग्राइंड किए थे हमने वो डाल देना है इसके अंदर। ज़्यादा चावल ना डालिएगा। ये देखिए, हमने चावल डाल दिए। अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। इसे हम आधा घंटे के करीब पकाएंगे। आधा घंटा ये पकती रहे, थोड़ा सा दूध भी गाढ़ा हो जाएगा और चावल भी हमारे गल जाएंगे। जब आपका ऑयल गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर बादाम, जो आपके पास बादाम थे वो डाल देने हैं। आपने इसमें काजू डाल देने हैं। आपने अपना पिस्ता डाल देना है। अच्छा, इसमें किशमिश नहीं डालनी, किशमिश आपने इसमें बिल्कुल नहीं डालनी। उसके बाद आपने इसमें खोपरा डाल देना है। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल हल्का सा। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है थोड़ा सा फ्राई किया हुआ तो कीजिए, डालिए, नहीं तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। इस तरह से ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। हम इन्हें हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इससे ज़्यादा नहीं करना। ये देखिए, इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, मैंने कर लिया। अब इसे ना गरी को ज़्यादा नहीं करना, गरी वरना जल जाती है। इस स्टेज पे आपने इसको छोड़ देना है और हम प्लेट में इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, आपके सामने है। इसे हम जब चीनी डालेंगे खीर में तब डालेंगे, इससे पहले नहीं डालेंगे, वरना सारे के सारे मेवे घुल जाएंगे। ये देखिए, हमारा जो दूध है वो बॉयल हो रहा है। हमने इसे हल्की आंच पे रखा है ताकि चावल भी अच्छी तरीके से गल जाएं और इसके साथ साथ हमारी खीर गाढ़ी होना शुरू हो जाए। अच्छा, इसको पेशावरी किस्सा खानी खीर भी कहते हैं, इसको चावलों की खीर भी कहते हैं। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार बनती है। इस तरीके से बनाएं, मीठे में खाने के बाद दावत करें अब अपने मेहमानों की, उनको बना के खिलाएं। इसमें हम खोया भी डाल सकते हैं, कंडेंस मिल्क भी जा सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है आपको किस तरह पसंद है। मैंने इसमें सूखा दूध डालना है।
सूखा दूध किसी भी ब्रांड का ले लें। ये देखिए, मैं इसको गाढ़ा होने तक पकाऊंगी। अच्छा जी, ये देखिए हमारी खीर गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इस स्टेज पे इसमें सूखा दूध डाल देंगे। ये सूखा दूध जो मैंने आधा कप लिया था वो हम इसमें डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। सूखा दूध डालने के बाद मैं इसमें वो जो मेवे हमने देसी घी में फ्राई किए थे वो डालेंगे। थोड़े से मेवे मैं बचा लूँगी गार्निश के लिए, और साथ में किशमिश डाल दूँगी। किशमिश मैंने फ्राई नहीं की थी, किशमिश को फ्राई नहीं करना वरना ये फूल जाएगी। इसको इसमें डाल देंगे। अभी हमने इसमें चीनी नहीं डाली। चीनी आपने डायरेक्ट इसमें नहीं डालनी, मैं आपको बताती हूँ चीनी कैसे डालनी है। इससे ये कि खीर का जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा, बिल्कुल रबड़ी लगेगी। अभी हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे, फिर उसके बाद इसमें चीनी डालेंगे। अच्छा जी, खीर में आपने चीनी डायरेक्ट नहीं डालनी। आपने पहले चीनी पैन में डालनी है। जब ये पिघल जाए और अपना रंग तब्दील कर ले, उसके बाद आपने इसे खीर में डालना है। इस तरह करने से खीर के रंग जो है ना वो ब्राउनिश आ जाएगा और दिखने में खूबसूरत लगेगी। ये ट्रिक है जो आपको बाज़ारों में मिलती है। इस तरीके से चीनी डालें, डायरेक्ट चीनी नहीं डालनी। चीनी को हम पिघला लेते हैं और इसे थोड़ा सा ब्राउन कर लेते हैं। ये देखिए जी, चीनी पिघलाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है ताकि थोड़ा सा ये पिघल जाए। अब हमने इसे तब तक पकाना है जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाती, गोल्डन ब्राउन मैंने इसको करना है। डायरेक्ट चीनी नहीं डालेंगे इसके अंदर। अगर हम डायरेक्ट डालते हैं तो जो खीर का कलर है लाइट ब्राउन सा जो आता है वो नहीं आएगा। ये देखिए जी, चीनी पिघल गई है। अब मैं इसको थोड़ा सा ब्राउन करूँगी। बहुत ही मज़ेदार खीर बनती है, इस तरह से बनाएं आप। और ख़ास तौर पे जो लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो डायरेक्ट चीनी बीच में डाल देते हैं। आप डायरेक्ट चीनी मत डालें बीच में, इस तरह से थोड़ी सी ब्राउन करके डालें। उससे खीर का जो कलर है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। ठीक जी, इसको हल्का सा हम और ब्राउन करेंगे। अच्छा जी, इस स्टेज पे आके आपने इसका चम्मच नहीं रोकना, मुसलसल आपने चम्मच हिलाते रहना है, वरना एक साइड से ये ब्राउन हो जाएगी, दूसरी साइड से नहीं होगी। चम्मच आपने बिल्कुल हिलाते रहना है। ये देखिए, अच्छा जी, ये देखिए हमारी जो चीनी है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है, ब्राउन होना शुरू हो गई है। ये देखिए, इस स्टेज पे हम चूल्हा बंद कर देंगे और चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये जल ना जाए। ये देखिए, अच्छा जी, जो अब हमारी चीनी है ये देखें कैरमलाइज़ हो गई है, ब्राउन हो गई है थोड़ी सी। इसको हम इस खीर में डाल देंगे। आपने परेशान नहीं होना अगर ये नीचे चिपक जाती है तो, ये खुद ब खुद घुल जाएगी अंदर। ये देखिए, ये देखिए कलर देखिए कैसे चेंज हुआ है। आपने बिल्कुल ऐसे ही चीनी इसमें डालनी है। ये देखिए, खीर ने अपना कलर चेंज कर लिया है। ये देखिए, चीनी को थोड़ा सा पकाएंगे। अगर ये थोड़ी सी इस तरह हो भी जाती है तो आपने इसे चम्मच हिलाते रहें, ये घुल जाएगी, अपने परेशान नहीं होना। ये देखिए जी, ये देखिए जी, हमारी खीर तैयार हो गई है। इसमें आपने चीनी बिल्कुल ऐसे डालनी है जैसे मैंने डाली है, ताकि इसका रंग चेंज हो जाए। जैसे आप रेस्टोरेंट में खीर खाते हैं बिल्कुल वैसी बनी हुई है। ये देखिए, ये हमारी खीर तैयार है। इस टाइम जिसको केवड़ा पसंद है या जिसको रोज़ वाटर पसंद है वो इसमें इस टाइम डाल सकता है। हमारी खीर पक के तैयार हो चुकी है। अब हम इसे गार्निश करते हैं। ये देखिए, हमारी खीर तैयार है, मैंने इसे गार्निश कर लिया है। बिल्कुल इसी तरीके से खीर बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लगती है।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।